नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रमणि। सोचिए, बाजार जैसे एक थका हुआ मुसाफिर हो, 6 हफ्तों से लगातार गिरावट झेल रहा हो, कदम डगमगा रहे थे, लेकिन इस हफ्ते जैसे एक सहारा मिला हो। एसबीआई के मजबूत नतीजे और दुनिया की बड़ी राजनीति, ट्रंप पुतिन मुलाकात से उसे थोड़ी राहत मिली। मुसाफिर ने फिर से सिर उठाया और कहा, मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे पास अब भी ताकत है। इस बीते हफ्ते में शेयर मार्केट में क्या हुआ था, थोड़ी सी झलक उसकी देख लीजिए, फिर इस हफ्ते की बात करते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ने लंबी गिरावट का सिलसिला तोड़ा और लगभग 1% बढ़े। एसबीआई के नतीजों ने निवेशकों को उम्मीद दी, अगर बैंक मजबूत हैं तो अर्थव्यवस्था में ध्यान बाकी है। दुनिया में अमेरिका और रूस की बातचीत ने भी थोड़ा विश्वास जगाया और शायद टकराव घटेगा, लेकिन बाजार अभी भी सावधान चाल चल रहा। पुट कॉल रेशियो बताता है कि ज़्यादा जोश नहीं, लेकिन संभल कर निवेश हो रहा है। इस हफ्ते की संभावनाएं क्या कहती हैं, उस पर देख लीजिए, और फिर आज के टॉप गेनर और टॉप लूज़र को भी एक नज़र देख लीजिए, शायद आपको इससे लाभ मिले। अब बात करें आने वाले दिनों की। ये मुसाफिर अगले हफ्ते किन रास्तों से गुजरेगा, इस हफ्ते किन रास्तों से गुजरेगा। जीएसटी सुधार की चर्चा, भारत की साख बढ़ने की उम्मीद, अच्छे मानसून और महंगाई पर नियंत्रण की संभावना, और सबसे अहम, घरेलू निवेशकों का भरोसा। सावधानी के कारण क्या हैं? अमेरिकी ट्रंप टैरिफ का असर, विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना, और 21-22 अगस्त को संभावित ट्रेंड शिफ्ट, जहां राह बदल सकती है। कौन चढ़ सकते हैं? RIL और पेटीएम जैसे बड़े नाम, जिनमें 40-50% तक उछाल की संभावना बताई जा रही है। कजारिया सेरामिक्स, FL, 3i इन्फोटेक जैसे स्टॉक्स, जिनका चार्ट कहता है कि इनमें रफ्तार पकड़ने की ताकत है। कौन फिसल सकते हैं? टाटा मोटर्स, वोल्टास और मनापुरम फाइनेंस। अमेरिकी टैरिफ और क्यूबन के दबाव की वजह से इन पर बोझ है। एक्सपोर्टर कंपनियां और ब्याज दर से जुड़ी कंपनियां भी थोड़ी मुश्किल झेल सकती हैं। दोस्तों, बाजार हमेशा कहानी सुनाता है, कभी खुशी कभी बेचैनी की। पिछले हफ्ते की गहराई हमने देखी। अब नज़र डालते हैं उस सोमवार को जो आपकी जेब और दिमाग दोनों को हिला सकता है। दोस्तों, शेयर बाजार से भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। सुबह खुलता है उम्मीदों के साथ और शाम तक कुछ को बना देता है विजेता तो कुछ को हारा हुआ खिलाड़ी। अब सवाल है, सोमवार को कौन सा शेयर दौड़ेगा और कौन सा ठोकर खाकर गिरेगा। चलिए इस रात से भी पर्दा उठा लेते हैं। ये इंट्राडे के लिए है। एशियाई बाजारों से मिल रहे संकेत हल्के सकारात्मक हैं। SGX निफ्टी 60 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। बैंकिंग और IT में तेजी की उम्मीद, लेकिन मेटल्स और ऑटो सेक्टर पर दबाव। आज के टॉप गेनर्स हो सकते हैं HDFC बैंक, लगातार FIs खरीदी, प्री ओपनिंग में मजबूती की उम्मीद। इन्फोसिस, डॉलर मजबूत, IT को सहारा। रिलायंस, जियो की नई टैरिफ खबरों से सेंटिमेंट्स पॉजिटिव। L&T, ऑर्डर इनफ्लो स्ट्रॉन्ग, इंट्राडे ट्रेडर्स की नज़र यहाँ रहेगी। एक्सिस बैंक,
डेरिवेटिव्स पॉजिटिव पोजीशन में लंबी बढ़त, कल इंट्राडे शाइन कर सकता है। आज के टॉप गेनर्स, टाटा स्टील ग्लोबल मेटल प्राइस दबाव में, JSW स्टील चीन स्लोडाउन न्यूज़ का असर, मारुति वीक ऑटो सेल्स आउटलुक इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अडानी पोर्ट्स गिरावट की संभावना वॉल्यूम प्रेशर से। इंडसइंड बैंक शॉर्ट पोजीशन एक्टिव कमजोर दिख सकता है। इंट्राडे दोस्तों खेल है कुछ घंटों का, जहां सुबह की खबर शाम तक आपकी जेब बना भी सकती है और खाली। इसलिए ये नाम डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकिन अंतिम चाल आपकी समझ और स्टॉप लॉस ही बचा पाएगा। यानी इस हफ्ते का मुसाफिर थोड़ी ताकत पाकर आगे बढ़ा है। अगले हफ्ते उस नए रास्ते GST सुधार, बेहतर रेटिंग मिल सकते हैं, लेकिन रास्ते में गड्ढे, अमेरिकी टैरिफ, FII आउटफ्लो भी है। निवेशकों के लिए ये सबसे सही तरीका है, ना तो अंधा भरोसा, ना ही बेवजह डर। संभल कर सही स्टॉक्स चुनकर लंबी दूरी के साथ साथ निवेश करना। दोस्तों, ये सेगमेंट आपको डेली मिलेगा। कृपया करके इस जानो फर्क को सब्सक्राइब करें। इससे अगर आप आज ही देखिए, आप अगर कोई लाभ होता है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।